बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप लोग। अल्लाह के फजल करम शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है लौकी की कैंडीज़। लौकी जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको खाना सुन्नत भी है और शफा भी है। ये स्वीट और स्पाइसी दोनों किस्म की रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कुछ लोग इसको लौकी कहते हैं और कुछ लोग इसको कद्दू शरीफ कहते हैं। गर्मियों में इसकी तासीर ठंडी होती है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो वर्ज मैंने आधा किलो लौकी ली है। इसका छिलका मैं कटर से रिमूव कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो छुरी से भी रिमूव कर सकते हैं। तो वर्ज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने कभी लौकी पकाई है स्वीट या स्पाइसी रेसिपीज़ में। अगर नहीं पकाई तो वर्ज आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो वर्ज आप यकीन कीजिएगा कि ये बहुत टेस्टी बनी थी। तो वर्ज आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने अपने बच्चों को इस तरह की कैंडी ज़रूर बना के देनी है। तो जी बातों ही बातों में छिलका तो रिमूव हो चुका है। अब हम इसको काट के चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही नरम सी लौकी है। इसके बिल्कुल भी सख्त वाले बीज नहीं हैं। तो मैंने इसके 4 पीसीस किए हैं। तो अब ये जो कद्दूकश का बड़े वाला हिस्सा है ना, जो बड़ी वाली साइड है इसकी, इस साइड से मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी। तो अगर इसको कद्दूकश करने के बाद ना आपने ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा देर आप रखेंगे ना तो ये काली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है ना। तो आपने इसको झटपट से कद्दूकश करके फ़ौरन से आपने पकाना शुरू कर देना है, रखना नहीं है। तो व्यूअर्स, इसकी एक रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लौकी का हलवा। तो अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो व्यूअर्स, हमारी लौकी कद्दूकश हो चुकी है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम पैन में 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें कद्दूकश की हुई सारी लौकी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, लेकिन हम फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, फ्लेम हाई नहीं रखना। और साथ साथ हमने इसको चमचे से हिलाते रहना है। और अब हम इसमें हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को मेल्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बाउल में 1 कप या 250 ml मिल्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप पाउडर ऐड करेंगे। बिल्कुल हमने दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में ऐड करनी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 चुटकी हम इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार है। अब हम इसको फ्राई की हुई लौकी में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। फ्लेम आपने लो ही रखना है और साथ साथ आपने हिलाते रहना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर है ना, वो नीचे चिपकने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने मुसलसल इसको हिलाना है। तो वर्ज हाफ कुक हो चुकी है लौकी, लेकिन हम इसको मज़ीद कुक करेंगे।
माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बिल्कुल चिपकना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद कुक करेंगे। तो और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पूरी तरह से कुक हो चुकी है, बिल्कुल साथ चिपक रही है। इससे मज़ीद हम कुक नहीं कर सकते। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इससे पहले हम प्लेट को थोड़ा देसी घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें लौकी साथ ना चिपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो और आप चेक कर सकते हैं ये कितनी हार्ड हो चुकी है। एक चम्मच की मदद से मैं चमचे से उतार रही हूँ। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद भी हार्ड हो जाएगी, तो हमारी कैंडीज़ बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम काट रही हूँ, बादाम भी इसमें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको कैंडी की शेप देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चेक कर सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से हार्ड हो चुकी है। अब इसकी कैंडीज़ बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो यूँ आपने थोड़ा थोड़ा लेके ना, तो आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है और किसी भी शेप की आप कैंडीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने इस शेप की बनाई है। तो और माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कैंडी तैयार हुई है। तो बाकी सारी कैंडीज़ भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो और ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।